मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य। और आज के वर्चुअल क्लास में हमारे जो चर्चा का बिंदु है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। इससे पहले की वर्चुअल क्लास में हमने प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति की चर्चा की थी कि प्रबंध की प्रकृति या प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो किसी समस्या का 100% हल नहीं होते, लेकिन सिद्धांत प्रबंधकों को कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यह कारण एवं परिणाम में संबंध को स्पष्ट करते हैं। सिद्धांतों के बारे में या प्रबंध की जो प्रक्रिया है और जो सिद्धांत है, प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत जो चरण है या किन किन चरणों से होकर प्रबंध गुजरता है, तो उसमें आपके नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है। ठीक। और प्रबंध के सिद्धांत नियोजन करते समय, संगठन करते समय, नियुक्तिकरण करते समय हर चरण पे प्रबंधकों को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, निर्णय लेने में उनको सहायक होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं की चर्चा करते हैं कि प्रबंध को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, प्रभावी प्रशासन, वैज्ञानिक निर्णय, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। इन बिंदुओं की सहायता से हम प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रबंध को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उनके निर्णय लेने की समझ, योग्यता में वृद्धि करते हैं। एक उदाहरण हम आपको दें कि अधिकार अंतरण के सिद्धांत का। अधिकार अंतरण का मतलब कि एक प्रबंधक अपने अधिकार का अपने अधीनस्थों को अंतरण करता है, अपने अधीनस्थों को वह प्रदान करता है। तो प्रबंधक दिन प्रतिदिन के जो निर्णय होते हैं अधीनस्थों पर छोड़ सकता है, और जिसके लिए उसे विशेष ज्ञान प्राप्त है, विशेष योग्यता प्राप्त है, ठीक है, जो कि संगठन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है, खुद ले सकता है। ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संगठन में आने वाली जो समस्याएं बार बार उत्पन्न होती है उनको शीघ्र हल करने में उपयोगी होता है, समय की बचत करता है, जिससे संगठन प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। दूसरा है आपका संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जैसे कि संगठन के संसाधन भौतिक संसाधन एवं मानव संसाधन है, और जो कि सीमित होते हैं। भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन सीमित होते हैं, और प्रबंधक अपने निर्णयों एवं कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। यह प्रबंध के सिद्धांतों से यह कार्य सरल होता है, जिससे प्रबंधकों के समझ में, योग्यता में, ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे वह संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तीसरा आपका प्रभावी प्रशासन। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध में स्वेच्छाचार की सीमा निर्धारित करते हैं। स्वेच्छाचार का मतलब कि जो प्रबंधकों के निर्णय है व्यक्तिगत पसंद के आधार पर न होकर संगठन के लक्ष्यों के प्रति उन्मुख होते हैं, उनमें उनकी पक्षपात की भावना से मुक्त रहता है। जैसे उदाहरण के लिए वार्षिक बजट के निर्धारण में एक प्रबंधक अपने व्यक्तिगत पसंद के आधार पर संगठन के उद्देश्यों को वरीयता देकर निर्णय लेता है। वैज्ञानिक निर्णय।
निर्णय समयानुकूल, वास्तविक एवं मापन एवं मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। जो भी प्रबंध द्वारा निर्णय लिए वो समय के अनुसार होने चाहिए। समय के अनुसार, जैसे कि आज का युग आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम समय के अनुसार निर्णय ले जो तथ्यों पर आधारित हो। ठीक है, और जो कि तर्क पर जोर देते हैं, ना कि आंखें मूंद कर विश्वास करने पर। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दें कि संप्रेषण के लिए उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रबंध संप्रेषण के लिए पुरानी प्रणाली पर निर्भर हो। ठीक है, जैसे आज से 10-20 वर्ष पहले हम चिट्ठी पत्री या डाक व्यवस्था पर निर्भर थे, लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरा पर्यावरण ही परिवर्तित कर दिया है और आज बैठे बैठे मिनटों में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से उसे समयानुकूल निर्णय लेने चाहिए। निर्णय वास्तविक होने चाहिए, मापन एवं मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रबंधकों के निर्णय हो वो तर्क के आधार पर हो, न कि आंखें मूंद कर विश्वास कर लेने पर, या कंपनी को अपनी पूंजी इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसे पर्याप्त तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए कि किस संस्था में वह अपनी पूंजी का विनियोग करे जिससे उसको अधिकतम रिटर्न प्राप्त हो। सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। किसी संगठन का जन्म समाज में होता है और प्रबंधक समाज में रहकर उस संगठन का प्रबंध करते हैं। और जनसाधारण में बढ़ती जागरूकता एवं व्यवसायों, विशेषकर सीमित दायित्व कंपनियों को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। संगठन का समाज के प्रति भी दायित्व है, प्रबंधकों का भी समाज के प्रति दायित्व है, और प्रबंध के सिद्धांत इन दायित्वों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। बदलते पर्यावरण के साथ साथ प्रबंध एवं प्रबंध के सिद्धांतों में परिवर्तन होता है, जिससे सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बलवती होती जा रही है। उदाहरण के लिए श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ संगठन, जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया, या महिलाएं ही इसका प्रबंध करती हैं और महिलाएं ही इसमें कार्मिक हैं, और यह संगठन देश विदेश, अपने ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लिज्जत पापड़ का उत्पादन, विदेशों को भी लिज्जत पापड़ का उत्पादन प्रदान कर रहा है। इसी तरह से भेल कंपनी द्वारा उत्तराखंड हरिद्वार में रानीपुर का विकास किया गया। प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय का मूल आधार है। इनका प्रयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा के आधार के रूप में किया जाता है। और आज भी जो प्रतिष्ठित प्रबंध शिक्षा जैसे MBA है
एमकॉम है, वहाँ प्रबंध के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, जिससे प्रबंधकों के, विद्यार्थियों के ज्ञान में, प्रबंध की समझ में वृद्धि होती है। वे समयानुकूल, वास्तविक एवं उचित निर्णय लेने में सहायक है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि प्रबंध को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जिससे वह तथ्यों के आधार पर सटीक निर्णय ले सकते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संगठन के भौतिक एवं मानवीय संसाधन सीमित होते हैं, अतः और प्रबंधकों को इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना होता है कि न्यूनतम लागत पर वह अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस संबंध में प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्पष्ट करके पूर्वानुमान में मदद करते हैं। प्रभावी प्रशासन, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध में स्वेच्छाचार की सीमा निर्धारित करते हैं, जिससे प्रबंधकों के निर्णय व्यक्तिगत पसंद एवं पक्षपात से मुक्त रहते हैं और संगठन उन्मुख होते हैं। वैज्ञानिक निर्णय समयानुकूल, वास्तविक एवं मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। ये तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, न कि आंखें मूंदकर विश्वास करने पर। सामाजिक दायित्वों को पूरा करना, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध को सामाजिक दायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं, और प्रबंध के सिद्धांतों के कारण ही आज सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बलवती होती जा रही है। प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध प्रशिक्षण में, शिक्षा में और अनुसंधान में प्रबंध की सहायता करते हैं। आज MBA जैसी प्रतिष्ठित शिक्षा में प्रबंध के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, जिससे प्रबंधकों के विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान में गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, जो कि FW टेलर के द्वारा किए गए, से प्रबंध के सिद्धांत विकसित हुए। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के अंतर्गत कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के ज्ञान में, समझ में, योग्यता में वृद्धि करते हैं, जिससे वे दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं, समस्याएं जो बार बार उत्पन्न होने वाली होती हैं, उनका वह उचित हल कर और समयानुसार कर समय की बचत करते हैं, जिससे संगठन अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।